और श्री राधा जी अपनी सखियों सहित सिद्धाश्रम नामक तीर्थ में स्नान करने गई। उसी तीर्थ में भगवान श्री कृष्ण भी अपनी 16,000 रानियों और श्री रुक्मणी इत्यादि पटरानियों के साथ थे। भगवान की रानी और पटरानियां भगवान के श्रीमुख से सदा ही राधा रानी एवं श्री गोपियों के प्रेम की प्रशंसा सुना करती थी। आज शुभ अवसर जानकर भगवान की महिषियों ने राधा रानी से मिलने की इच्छा प्रकट की। भगवान की आज्ञा लेकर उनके साथ सब राधा रानी से मिलने गई। समस्त सखियों सहित राधा रानी को उन सब के दर्शन से बड़ा सुख मिला। पश्चात श्री राधा रानी ने भगवान की समस्त पटरानियों का बड़ा ही सत्कार किया। बातचीत में उन्होंने कहा, बहनों, चंद्रमा एक होता है और परंतु चकोर अनेक होते हैं। सूर्य एक होता है परंतु नेत्र अनेक होते हैं। इसी प्रकार हमारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण एक हैं और हम उनकी भक्ता अनेक हैं। भक्ता भगनियो बहवो वयम चाय, चंद्रो यथेको वहव अशको वहव चकोराः सूर्यो यथेको बहवो दृशः स्युः। श्री कृष्ण चंद्रो भगवान स्तको भक्ता भगनियो बहवो वयम चे। राधा रानी के शील स्वरूप सौंदर्य गुण व्यवहार का महिषियों पर बड़ा ही प्रभाव पड़ा। वे आग्रह करके राधा रानी को अपने डेरे पर लाए। उनका यथासाध्य सबों ने बड़ा सत्कार किया। भोजन आदि के उपरांत रात को राधा रानी को भगवान की आज्ञा से श्री रुक्मणी जी ने स्वयं दूध पिलाया। अनेक प्रकार के प्रेम संलाप होने के अनंतर राधा रानी अपने डेरे पर पधार गई। भगवान अपने शयनगार में लेटे हुए थे। श्री रुक्मणी जी नित्या नियमानुसार वहां जाकर भगवान के चरण दबाने लगी। चरणों के दर्शन करते ही वो आश्चर्य में डूब गई। उन्होंने देखा भगवान की पूरी चरण स्थली पर फपोले पड़ रहे हैं। रुक्मणी ने अपनी संगनी सब रानियों को बुलाकर भगवान के चरण दिखाए। सभी चकित स्थगित रह गई। भगवान से पूछने का साहस किसी का नहीं। तब श्री भगवान ने आंखें खोलकर सब रानियों के वहां एकत्र होने और यूं चकित रह जाने का कारण पूछा। श्री रुक्मणी जी ने बड़ी ही नम्रता के साथ पैर के तलुओं में फपोलों की बात कहकर भगवान से ऐसा होने का कारण पूछा। भगवान ने पहले तो बात को टाल दिया, परंतु बहुत आग्रह करने पर उन्होंने कहा, देखो, तुम लोगों ने राधा रानी को जो दूध पिलाया था वह गर्म अधिक था, इसलिए मेरे पैर में फपोले पड़ गए हैं। रानियों के सामने बात नहीं आई। उन्होंने पूछा, दूध गर्म था तो उससे राधा रानी का मुंह जलता, आपके पैर के फपोले से उसका क्या संबंध है? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, श्री राधा रानी के हृदय की बात ही निराली है। अराधिकाए हृदयार बिंदे पादार बिंदम ही विराजते में। राधिकाए हृदयार बिंदे पदार बिंदम ही विराजते में। अहर निशम प्रश्यापाश वधम। राधिका रानी के हृदय कमल में मेरे चरण कमल दिन रात प्रेम पास बंधे विराजते। प्रश्यपाशवदम, एक क्षण या अर्ध क्षण को भी उस बंधन से छूटकर वे वहां से नहीं हट सकते।
तुमने दूध तनिक ठंडा करके नहीं दिया, बहुत गर्म दे दिया। और श्री राधा रानी उसे तुम्हारा दिया हुआ जानकर पी गई। दूध हृदय में गया, मेरे चरण उससे जल गए, इसी से फपोले पड़ गए। भगवान के वचन सुनकर श्री रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी आदि सभी महारानियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे राधा रानी के प्रेम के सामने अपने प्रेम को बहुत ही तुच्छ मानने लगी, बहुत ही तुच्छ। नदातकम नाद बीजम प्रत्य प्रणव स्थितम वंदे ते सचिदानंदम माधव मुरलीधरम नाद रूपम परम ज्योतिर नाद रूपी परो हरि। बड़ा सुंदर श्लोक है। मोहन की जो मुरली है, उसका जो नाद है भैया, नाद ही परम ज्योति है। आज थोड़ी गहरी चर्चा है, आप ध्यान लगा के सुने। नादात्कम नाद बीजम प्रीति प्रणव स्थितम नाद रूपम परम ज्योतिर नाद रूपी परो हरि सचिदानंदम माधव मुरलीधरम। नादी स्वयं परमेश्वर हरि है। नाद अनादि है, जब से सृष्टि है तभी से नाद है। महाप्रलय के बाद सृष्टि के आदि में जब परमात्मा का यह शब्दात्मक संकल्प होता है कि मैं एक बहुत हो जाऊं, तभी इस अनादि नाद की आदि जागृति होती है। ये नाद ब्रह्म ही शब्द ब्रह्म का बीज है। जो हम कहते हैं ना शब्द ब्रह्म, ये शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म ही शब्द ब्रह्म का बीज है। नाद से ही शब्द प्रकट रहा। वेदों का प्रादुर्भाव इसी नाद से होता है। नाद का उद्भव परमेश्वर की सच्चिदानंदमयी भगवती स्वरूपा शक्ति से होता है और इस नाद से ही बिंदु उत्पन्न होता है। ये बिंदु ही प्रणव है, इसी को बीज कहते हैं। शून्यवादी लोग जिस बिंदु की बात करते हैं वो इस नाद से ही प्रकट होता है। सच्चिदानंद विवाहात सकलात परमेश्वरात बिंदु समुद्भवा। ये बिंदु इस नाद से प्रकट है। सच्चिदानंद रूप वैभव युक्त उनकी स्वरूपा शक्ति आविर्भूत हुई, उससे नाद प्रकट हुआ। नाद से बिंदु का प्रादुर्भाव है। वही बिंदु नाद बिंदु तथा बीज रूप से तीनों प्रकार का माना गया। बीज रूप बिंदु जब भेद को प्राप्त हुआ, तब उससे अव्यक्त और व्यक्त प्रकार के शब्द प्रकट हुए। श्रुति संपन्न श्रेष्ठ शब्द ब्रह्म हुआ। ये नाद ही परम ज्योति है। अब आप विचार करें नाद आया कैसे। 5 भूतों में सबसे पहले महाभूत आकाश का गुण शब्द है। ये नाद का ही एक रूप है। ये आकाश नाद का रूप है। आदि नाद रूप बीज से ही पंच तत्व की उत्पत्ति मानी गई है। 5 तत्व नाद से प्रकट हुए हैं। इस स्थूल नाद की उत्पत्ति अग्नि और प्राण के संयोग से होती है। अग्नि और प्राण के संयोग से ब्रह्म ग्रंथि में प्राण रहता है और इस प्राण को अग्नि प्रेरणा करती है। अग्नि में प्रेरणा आत्मा से प्रेरित चित्त के द्वारा होती है। तब प्राण वायु अग्नि से प्रेरित होकर नाद को उत्पन्न करता है। कितना सुंदर विज्ञान है। ये नाद नाभि में अति सूक्ष्म, हृदय में सूक्ष्म, कंठ में पुष्ट और मस्तक में अपुष्ट और बदन में कृत्रिम रूप से आकर धारण करता है। कहते हैं ना
कि नाकार प्राण है, दाकार वही है और प्राण तथा वही के संयोग से उत्पन्न होने के कारण इसको ही नाद कहते हैं। हम योगी लोग इसी नाद की उपासना करके ब्रह्म को प्राप्त किया करते हैं। हठ योग शास्त्रों में इसका बड़ा विस्तार है। मुक्ता आसन शामवी मुद्रा के साथ इस नाद का अभ्यास किया जाता है। साधक मुझसे पूछते रहते हैं, आप कब साधना दोगे, कब क्या करोगे? हमने कहा भाई अभी तो पढ़ ही लो, अभी क्या करोगे? शरीर की भी तो अवस्था हो, चेतना का तो विकास हो प्रभु के अंदर। मुक्तासन और शामवी मुद्रा ये बड़ी बहुत विशेष है। इस नाद का अभ्यास किया जाता है। नाद साधना में सब प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। अनाहत नाद योगियों का परम ध्येय है। हरे कृष्ण मंत्र सब साधक जपते हैं, ये कोई बुरी चीज नहीं, ये बड़ा श्रेष्ठ है। इस हरे कृष्ण मंत्र जपते जपते हम वहीं तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसे चलते फिरते जो तुम बकवास में हरे कृष्ण मंत्र बोलते हो, इससे कुछ भी हासिल ना होगा। शास्त्रों में नाद को धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि का एक साधन माना है। भैया नाद के बिना जगत का कोई भी कार्य नहीं चल सकता। पंच भौतिक जगत में आकाश सर्वप्रधान है। आकाश का प्राण नाद ही है, इसी से जगत को नादात्मक कहते हैं। नाद का महात्म्य अपार है। संगीत दर्पण की एक सुंदर युक्ति है। देवी सरस्वती नाद रूपी समुद्र में डूब जाने के वजह से बक्ष स्थल पर सदा तुम भी धारण किए रहती है। ये नाद इतनी बड़ी चीज है। संसार की सबसे बड़ी और श्रेष्ठ उपासना नाद है। नाद विहस्तु परम पारम न जानन्ति सरस्वती बहती बक्षसी। संगीत और स्वर तो प्राण ही नाद है। संगीत और स्वर का जो प्राण है वो क्या है बताओ? नाद है। गीत नृत्य वाद नादात्मक है। नाद द्वारा ही वर्णों का स्फुट होता है और वर्ण से पद और पद से वाक्य बनता है। इस प्रकार समस्त जगत ही ईश्वर का नादात्मक है। क्योंकि क्या लिखा है? नाद रूपम परम ज्योति नाद रूपी परो हरि। क्या कहा गया है? वंदे तम सचिदानंदम माधव मुरलीधरम। भगवान की मुरली से नाद प्रकट होता है। ये नाद मूलतः परमात्मा का ही स्वरूप है। जब भगवान लीला धाम में अवतीर्ण होते हैं तब उनके दिव्य विग्रह में जितनी कुछ वस्तुएं होती है सभी दिव्य सचिदानंदमयी भगवत स्वरूपा होती है। इसी से अवतार विग्रह की वाणी में इतना माधुर्य होता है। भगवान के विग्रह में इतना माधुर्य क्यों है? क्योंकि नाद है। भगवान नाद प्रकट करते हैं। उसको सुनते सुनते चित्त कभी आघाता ही नहीं और यह सोचता है कि लाखों करोड़ों कानों से मधुर ध्वनि सुनने को मिले तब भी तृप्ति होनी कठिन है। चिदानंद में श्री कृष्ण स्वरूप में तो इस नाद का भी पूर्णावतार हुआ था। श्याम सुंदर की सचिदानंदमय मुरली का मधुर निनाद ही यह नादा अवतार था। इसी से उस मुरली निनाद ने प्रेम में ब्रज धाम में जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना दिया। ये सब नाद का कमाल है। सुंदर वाणी नाद है। मोहन के बेणु निनाद ने वृंदावन के प्रत्येक आबाल वृद्ध में, प्रत्येक पशु पक्षी में, स्थावर जंगम में, पत्र पत्र में, कण कण में, अणु अणु में प्रेमानंद भर दिया। परम पूज्य प्रातःमणि सदगुरुदेव जब कथा कहते, उनके मुख से कथा क्या है? नाद है। शुद्ध परमात्मा के लाडले भक्त के मुख से जो भगवान की शुद्ध कथा निकलती है वह किसी नाद से कम नहीं। इसलिए वो विभोर कर देती है। वह
व्यक्ति को संसार से विस्मित कर देती है। उस बंसीनाद को सुनकर विमानों पर चढ़ी हुई सुरबालाओं के धैर्य का बंधन छूट गया। वे सहसा मुग्ध हो गई। उनकी कवरियों में खोसे हुए नंदन कानन के कमनीय कुसुम हठात वहां से खिसक कर मृत्यु भूमि पर गिर पड़े। गंधर्व कन्या संगीत भूलकर मतवाली सी झूमने लगी। यह ठाकुर जी के नाद की बात थी। ऋषि मुनि तपस्वी परमहंस योगियों की ब्रह्म समाधि भंग हो गई। बरबस उनका मन बीणा सुर से विमोहित मृग की भांति मुरली ध्वनि में निमग्न हो गया। सुधाकर की चाल बंद हो गई। श्री कृष्ण के उस वेणु विनिगत ब्रह्मानंद मृत का पान करने के लिए बछड़ों ने स्तनों को खींचना छोड़कर केवल उन्हें मुंह में ही रहने दिया। गोये चरना भूल गई। सुर में विंदारण्य के विहंगों ने मधुर काकली का त्याग करके बंसी ध्वनि से झरने वाले अनिवर्चनीय आनंद का उपभोग करने के लिए आंखें मूंद ली। स्वर्ण पात्रों का मुख सुधा धारा के प्रभाव में लगा दिया। सिंह मृगा आदि वनचर प्राणी भय हिंसा भुलाकर मुरली मनोहर की कुछ चारों ओर से घिर कर खड़े हो गए और कान तथा आंखों को अथर्थ बोध करने लगे। महिषी कालिंदी अपनी उर्मी भुजाओं को फैलाकर परम प्रियतम का आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़ी। इस प्रकार दिव्य धाम की दिव्य सुधा धारा समस्त धरा मंडल पर बह चली। चेतन जीव जड़वत अचल हो गए। साक्षात रसराज की रसधारा से पलवित होकर वृक्ष ही नहीं सूखे काट तक रस बरसाने लगे। सूर्य जी ने तो गाया ही है, जंगम जब हरि मुरली नाद प्रकाशियो जंगम जड़ थावर चरकीने पाहन जलज विकसियो नाद रूपम परम ज्योति नाद रूपी परो हरि। एक गोपी रसोई बना रही थी। इतने में मोहन की मुग्ध कारणी मुरली बजी। मुरली ध्वनि के साथ मुरलीधर की मधुर छवि गोपी के ध्यान नेत्रों के सामने आ गई। इधर इस रस वृष्णि मुरली ध्वनि ने रस बसाकर चूल्हे की सारी लकड़ियों के हृदय को बिगीला कर दिया। उसमें से रस बहने लगा। आग बुझ गई। परम भाग्यवती रस सच्चिदानंद प्रेमिका गोपी प्रेम का उल्हाना देती हुई सी बोलती है, हे मुरारे, भला भोजन बनाते समय तो कृपा कर इस मुरली की मधुर तान न छेड़ा करो। देख नहीं रहे हो तुम्हारी मुरली ध्वनि से मेरा सूखा ईंधन रसयुक्त होकर रस बहाने लगता है। जिससे चूल्हे की आग बुझ जाती है, इस जादू भरी मुरली के नाद ने सबको उन्मत्त कर दिया है। महान योगी भी इससे नहीं बचने पाए हैं। बचते भी कैसे? योगियों की अनाहत नाद की जननी तो ये मुरली है। ये जो योगी अनाहत तक पहुंचते हैं, इस अनाहत का जो नाद है वो कहां से आया? ये तो मेरे मोहन की मुरली से आया है। निर्जीव समाधि निष्ठ परमहंसों की समाधि हठात भगवान के इस माधुर्य नाद से छूट जाती है, टूट जाती है। आप विचार तो करो, वृंदावन निवासी चराचर जीवों का परम सौभाग्य था जो इस बंसी ध्वनि को सुनते थे, और गोपीजनों के भाग्य की तो ब्रह्मादि देवतागण भी ईर्ष्या करते हैं। जो लोग हिमालय पर अनाहत की उपासना कर रहे हैं, नाद ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, हमारे यहाँ इस ब्रज में तो कीड़े मकोड़े तक को नाद ब्रह्म सहज सरल भगवान की कृपा से मिल जाता है। यहाँ कोई कठिन नाद की उपासना नहीं करता, नाद तो उसको सहज मिल जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मात्र इतना कहने मात्र से मेरे प्यारे की उस नाद के सेक्शन में साधारण से साधारण साधक पहुंचे, ये तो छोटी बात है। यहाँ के तो पशु लता पता
जीव जंतु सब भगवान के नाद में बिल्कुल झूमने लगते हैं। इस मधुर मुरली की मधुर तान छेड़ा करते थे, वे सुनती थी, मुग्ध होती थी, चेतना का विसर्जन कर देती थी। चेतना का विसर्जन तो नाद से होता है। चेतना का विसर्जन आसानी से नहीं हो सकता। ये तो ठाकुर जी का जब नाद सुनने को मिले, ठाकुर जी का नाद, नाद के लिए उपासना नहीं करना है, बस इसके लिए तो ब्रज का आश्रय लेना है। जिसने भी ब्रज का आश्रय लिया उसका काम बना। मुरली की बात कही गई है, नाद की बात आई है, तो थोड़ी सी मुरली पर चर्चा की जाए। श्री गोपियां मुरली से ईर्ष्या करती है। बंसीनाथ से आकर्ष गोपीजनों की प्रेम बेहल दशा का वर्णन वेद व्यास जी ने भी भागवत में बड़ा सुंदर किया है। मोहन की मुरली से प्रभावित ब्रजधाम के कुछ कवियों ने, भक्तों ने बड़ी बड़ी सुंदर बात कही है, और बहुत सारी सखियों ने भी बड़ा विनय किया है। मुरली कौन तपते कियो, रहत गिरधर मुखही लागी अधर को रस पियो। नंद नंदन पानी परसे तो ही तन मन दियो, सूर श्री गोपाल बस कियो जगत में जस लियो। गोपियों ने मुरली को बहुत उल्हाना दिया है। मुरली कहती है, मैंने बड़े बड़े तप किए हैं, जीवन भर सिर पर जाड़ा और वर्षा सहती रही। ग्रीष्म की ज्वाला में मैंने तन को तपाया, काटी गई शरीर को 7 सौरों से छिदवाया। हृदय को शून्य कर दिया, कहीं कोई गांठ नहीं रहने दी। इतना तप करने पर लाला ने मुझको भरा है, लाला ने मुझे ऐसे ही नहीं भरा है। मैंने हृदय को पूरी तरह से तपाया है। प्राणधन श्री गोपाल के अधरामृत का पान चाहने वाले प्रत्येक भक्त को बंसी की तरह साधना का अनुकरण करना चाहिए। जब तक लौकिक सुख दुख में समता और सहिष्णुता नहीं आती, जब तक प्रीतम प्रभु के लिए तन मन की बलि नहीं दी जाती, जब तक हृदय को अन्य वासना ग्रंथियों से सर्वथा शून्य नहीं कर लिया जाता, तब तक प्रीतम के मधुर आलिंगन का सुख हमें नहीं मिल सकता। परंतु जो मुरली की भांति साधना में प्रवृत्त होता है, वही मधुर ध्वनि को भली भांति सुन सकेगा। वृंदावन के प्रातः स्मरणीय भगवत सखा अंतरंगा शक्ति गोपीजन अपने को इस मुरली की साधना में सिद्ध करके ही मुरली की ध्वनि को सुन पाए थे। नाद साधना आसान नहीं है। इस मुरली में क्या बजता है, उससे जगत को क्या दिया जाता है, इसका उत्तर यह है कि हिलादनी सुधा का अनिवर्षणीय आनंद ही इस मधुर ध्वनि के द्वारा सबको दिया जाता है। आहा, कलम माम दृशा मनोहरम, इस कलम दा मृतम वेणु गीतम से किलिम पद की सिद्धि होती है। किलिम पद की सिद्धि होती है, और ये जो किलिम है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें वाम दृग यानी चतुर्थ स्वर इकार संयुक्त करने पर किलिम बनता है। ये मनोहर ही यानी मन के अधिष्ठा देवता चंद्र को और चंद्र बिंदु को हरण करता है। ये बीज है, ये काम बीज है। किलिम मुरली ध्वनि ही काम बीज है। ये काम भगवत काम है, अतएव साक्षात भगवत स्वरूप ही है। ब्रजधाम के काम विजयी मदन मोहन अधिकार संपन्न अपने भक्त साधकों में इस काम बीज को वितरण कर अपनी ओर उन्हें खींचते हैं। इस नाद ब्रह्म से, इस नाद से वो खींचते हैं। ये जो नाद है जिसकी छाती में जाता है, लेकिन ये नाद किसकी छाती में पहुंचे, इसके लिए करोड़ों करोड़ों जप करना होता है, चेतना को शुद्ध करना होता है।
भगवान सारा मोह छुड़ा करके ऐसे भक्तों को आकर्षित कर लेते हैं। साथ ही नरकों की ओर आकर्षित करने वाले मन इंद्रियों को विक्षिप्त कर आत्मा का पतन करने वाले विषय और विष का पान करने के लिए उन्मत्त बनाने वाले गंदे काम के वशीभूत जगत के जीवों को भी इस घृणित कामजाल के फंदे से भगवान हमेशा के लिए छुड़ा लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शुभा नहीं। ककारो नायका कृष्णा सचिदानंद विग्रह इकार प्रकृति राधा महाभाव स्वरूपणी। इसकी व्याख्या को हम लोग और कल विस्तार से कहेंगे। जय राधा।